हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज़ है जो डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ है प्रैक्टिस के लिए है, सो हम डिस्कस करने वाले हैं और सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये पार्ट 1 है, इसमें पूरे बेसिक एमसीक्यूज़ है। जैसे जैसे हमारे पार्ट 2 पार्ट 3 आते जाएंगे उसमें फिर टफ क्वेश्चन आते जाएंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। नाउ फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने इसके 20 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। Now next question, 5 teaspoon is equivalent to how many milliliter? ओके, जो 5 टीस्पून होता है वो कितनी मिलीलीटर होता है? 5 टीस्पून के बराबर होता है 25 ml। ओके, कितना? 25 ml। Now next question, 1800 ml is equal to how many liter? Now 1800 ml इक्वल टू 1.8 लीटर। ओके, यदि इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1800 ml को तो 1000 ml का क्या होता है? 1 लीटर होता है। और क्या होगा? 800 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो कितना होगा? 1.8 लीटर। ओके, यहाँ ml को लीटर में कन्वर्ट करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is abbreviation of DOPS? तो जो DOPS है उसका एब्रिविएशन क्या होगा? तो होगा GATS। ओके, क्या होगा? GATS, GTTS, GATS। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्रिविएशन ऑफ माइक्रोडॉप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जितने भी एब्रिविएशन है ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ड्रॉप का एब्रिविएशन क्या है? GATS। अब यहाँ पे क्या बोला? माइक्रो ड्रॉप का क्या है? तो वो है यूगट, UGTT। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंग ऑफ PRN? तो PRN जो डॉक्टर्स लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, देखे होगे आपने, TDS, HS। तो यहाँ पे PNR का मतलब बताना है। तो PNR का मतलब होता है when necessary। ओके, क्या होगा? when necessary। now next question, which of the following is appropriate meaning of CBR? तो CBR का फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीट बेड रेस्ट। ओके, क्या है कि यदि होता है कि फ्रैक्चर हो गया या फिर कुछ ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर फॉलोअप में क्या लिखते हैं? CBR। तो CBR का मतलब होता है कंप्लीट बेड रेस्ट। अधिकांश गायनिक के पेशेंट को देखने को मिलेगा, OBG में आपको बेड रेस्ट बता देते हैं। प्रेगनेंसी के समय कुछ पेशेंटों को होता है, किसी का फ्रैक्चर हो गया तो CBR लिखा जाता है। ओके, सो मैनी थिंग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टीस्पून इज इक्वल हाउ मैनी ड्रॉप्स? तो 1 टीस्पून में कितने ड्रॉप्स होंगे? तो कितने ड्रॉप्स होंगे 1 टीस्पून में? तो 1 टीस्पून में होंगे 60 ड्रॉप। ओके, कितने? 60 ड्रॉप्स। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे देखिए बड़ों में है तो टीस्पून में मेज़र करते हैं, बच्चों के लिए ड्रॉप्स मेज़रमेंट आते हैं। तो जब ये अलग अलग किया जाता है दोनों के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, और ये पूछता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 cc इज इक्वल टू हाउ मैनी ml? तो 20 cc में कितने ml होंगे? 20 cc के बराबर होंगे 20 ml। ओके, कितना होगा? 20 ml। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 cup इज इक्वल टू हाउ मैनी ओशंस? ओके, तो 1 कप इक्वल टू कितना होगा? 8 ओशंस। ओके, कितना होगा? 8 ओशंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
The nurse must verify the client identify before administration of medication. Okay, which of the following is the safest way to identify the client? तो क्या है कि जो एक नर्स है उसको मेडिसिन देना है, तो पहले क्या करेगी, वो आइडेंटिफाई करेगी पेशेंट को कि किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देना है। अब ठीक है, उसको पता नहीं है, अभी जस्ट ओवर लेके बैठी ही है, तो लिटिल बिट कंफ्यूज। तो सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सी है पता करने की? तो क्या है, यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए मेथड दूसरी आती है। ओके, तो कॉन्शियस पेशेंट के लिए क्या आएगा, आस्क द क्लाइंट हिज नेम। तो हमको क्या करना है, क्लाइंट से पूछना है। ओके, यदि पेशेंट कॉन्शियस है। अब यदि बात करते हैं, अब पेशेंट अनकॉन्शियस है तो पेशेंट थोड़ा ना बताएगा कि मेरा नाम ये है कह के। तब क्या होता है कि पेशेंट के हाथ में एक बैंड लगा होता है जिसमें उसका बेड नंबर, नेम, बेड नंबर, आईसीयू है, जो भी है, XYZ, एज, जेंडर, ये लिखा होता है। ठीक है, तो ये बेस्ट और सेफेस्ट मेथड है क्लाइंट को आइडेंटिफाइड करने की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स प्रिपेयर्स द एडमिनिस्टर बक्कल मेडिसिन। ओके, द मेडिसिन शुड बी प्लेस्ड। तो देखिए, अब क्या है, नर्स क्या कर रही है, एडमिनिस्टर बक्कल मेडिसिन देने के लिए एडमिनिस्टर करने के लिए प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तो अभी कहाँ प्लेस करना है, तो कहाँ प्लेस करना है, बिटवीन द क्लाइंट चिक्स एंड गम्स। तो कहाँ पे, चिक्स और गम के बीच में डालना है बक्कल मेडिसिन को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स एडमिनिस्टर क्लीजिंग एनीमा। ठीक है, द कॉमन पोजीशन ऑफ द प्रोसीजर। तो सबको पता है एनीमा देने की कॉमन पोजीशन कौन सी है, तो वो कौन सी पोजीशन है, सिम स्लैप्ड लैटरल पोजीशन। ओके, कौन सी, सिम स्लैप्ड लैटरल पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ swallowing। ओके, एक क्लाइंट है, वो क्या कंप्लेंट कर रहा है कि उसको क्या हो रही है, swallowing में, निगलने में दिक्कत हो रही है। ओके, when the necessary try to administer capsule medicine, which of the following measure the nurse should do? ठीक है, अब सॉलोइंग में दिक्कत हो रही है, उसको कैप्सूल देना है, तो क्या जो नर्स है पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए क्या मेजरमेंट यूज़ करेगी या क्या मेजर अपनाएगी? तो क्या करेगी, चेक द वेरिएबल ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन। उसको क्या करेगी, कैप्सूल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और उसके बाद एडमिनिस्टर कर देगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द इंसुलिन। तो अब यहाँ पे इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना है, और मोस्ट ऑफ द लोगों को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता है इंसुलिन का, क्योंकि जनरली हम लोगों को देखने को भी मिलता है ये। तो कैसे दिया जाता है इंसुलिन, तो वो दिया जाता है सबकुटेनियसली। ओके, कब दिया जाता है, सबकुटेनियसली दिया जाता है इंसुलिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is ordered to administer ampicillin capsule TIPPO. The nurse should give the medicine. Now right answer is, तो क्या होगा, 3 times a day orally। ओके, क्या देना है, TIPPO का जो मतलब क्या होता है कि दिन में 3 बार देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केयरिंग फॉर द बैग बाय मीन्स ऑफ मसाज। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, सॉरी
इट इज़ क्वेश्चन इज बैक केयर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड। तो बैक केयर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो बैक केयर को डिस्क्राइब करेंगे केयरिंग फॉर द बैक बाय द मसाज, इसका डिस्क्रिप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, it refers to the preparation of the bed with a new set of linens। तो क्या कहलाता है? एक हम न्यू जो बेड लिनन के साथ में एक बेड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? ये सारी प्रोसीजर कहलाती है बेड मेकिंग। ओके, क्या कहलाती है? बेड मेकिंग। और ये नर्सिंग की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रोसीजर है। ओके, now next question, which of the following is the most important purpose of hand washing? तो क्या है पर्पस ऑफ हैंड वॉशिंग? क्या है? टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या है? प्रिवेंट करना है काय से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफर से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be done in order to prevent contamination of the environment in bed making? तो क्या है इसका आंसर? वो है अवॉइड फर्निंग सॉइल लिनन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ क्लीनिंग बेड बाथ इज। तो क्या पर्पस है क्लींजिंग बेड बाथ का? तो क्या पर्पस होता है? टू क्लीन रिफर टू गिवन कंफर्ट टू द क्लाइंट हु मस्ट रिमेन इन बेड। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये एमसीक्यूज़। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।